नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। देखिए, पूरे वर्ल्ड में दक्षिण कोरिया पहला ऐसा देश बन गया है जिसने डॉक्यूमेंटेशन पर समलैंगिकों को मान्यता दे दी है। यानी कि यदि आप कोई फॉर्म भरते हो, बैंक अकाउंट में आपको नॉमिनी का नेम डलवाना है, तो आप अपने जो भी पार्टनर हैं उनका नाम लिख सकते हो। यदि कोई आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पर आप पति का एक होता है कि आप इनकी पत्नी हैं, आप इनके पति हैं, तो वहां पर भी अब आप आधिकारिक तौर पर यानी कि आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स में अब आप अपने स्पाउस का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, भले ही वो समलैंगिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा करने वाला पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा देश हो गया है ये दक्षिण कोरिया। ठीक है, अभी तक बहुत सारे देशों ने मान्यता दी थी, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन पर नॉमिनी इस तरीके से मान्यता भी नहीं मिली थी। कई बार ऐसा होता था कि जैसे स्कूल में जा रहे हैं तो पेरेंट्स की जगह सिर्फ एक का ही नाम लिखा जाएगा। अभी क्या है, यदि उनका बच्चा स्कूल में जा रहा है, अब आप कहोगे उनका बच्चा कैसे होगा, तो यदि वो अडॉप्ट करते हैं कोई भी बेबी और वो अगर स्कूल जा रहा है तो वहां पर पिता की जगह वो नाम लिख सकता है और माता की जगह वो जिसका नाम लिखना चाहे उनमें से लिख सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा करने वाला पहला देश है। इसी के बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किए गए हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें शामिल हैं। दक्षिण कोरिया की पॉपुलेशन की बात की जाएगी कि वहां पे कितने परसेंट नॉर्मल पर्सन एंड इस तरीके से लोग निवास करते हैं। इस पर मैं आप सभी के जो कमेंट्स हैं उनका स्वागत करती हूँ कि स्पेशली मैं उनका यहाँ पर मत और व्यू जानना चाहती हूँ जो LGBT समुदाय से हैं, या फिर जो इस टाइम मुझे देख रहे होंगे वो गे हैं या फिर लेस्बियन है या LGBT के किसी भी समूह से वो आते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि यदि उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है तो उनके व्यूज़ को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप महिलाओं से रिलेटेड कानून बना रहे हो तो सबसे पहले आप महिला से पूछो कि वाकई वो क्या चाहती है। यदि हम LGBT को लेकर के कानून बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें पूछना चाहिए कि वो क्या चाहता है, एक्चुअली वो क्या फील करते हैं समाज में, उनके अधिकारों के बारे में क्या चर्चा होनी चाहिए, क्या चाहते हैं वो। जैसे भारत में मान्यता नहीं दी गई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हुए, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देख लेते हैं आज न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल की गई हैं। सबसे पहले है कोरिया SC रिकॉग्नाइज सेम सेक्स कपल राइट्स इन लैंडमार्क रूलिंग। ठीक है, हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के तहत वैवाहिक लाभ चाहने वाले समलैंगिक जोड़ों के पक्ष में फैसला सुनाया है। यानी कि यदि आपको अब बीमा कराना है, स्वास्थ्य बीमा कराना है, इस तरीके के जो भी आपको कार्य करने, आप अपने स्पाउस का नाम वहां पर लिख सकते हैं। और इसीलिए ये ऐतिहासिक फैसला बोला जा रहा है क्योंकि बहुत सारी कंट्री हैं जिन्होंने मान्यता तो दी है लेकिन अभी इस प्रकार से मान्यता उन्हें नहीं प्रदान करी गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रमुख बिंदु क्या है। तो इस फैसले से देश में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का रास्ता खुल गया है। ठीक है, यह निर्णय सियोल उच्च न्यायालय के वर्ष 2023 के निर्णय को बरकरार रखा गया है जो उन्होंने लिया था। ठीक है, समलैंगिक जोड़े भी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा कवर किए जाने वाले पात्र आश्रित हैं। यानी कि उसके तहत जो भी बीमा कवर किया जाता है, यदि उसकी डेथ होती है या कोई भी रीजन एक्सीडेंट होता है तो अब वहां पर आपको कवर मिलेगा, जो कि पहले नहीं था। ठीक, यह निर्णय देश में LGBTQ+ अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो माना जा रहा है। आगे देख लेते हैं अदालत का क्या कहना था जब इस पर वहां पर वाद विवाद छिड़ रहा था, जब यहाँ पर पिटीशन दायर की गई तो अदालत ने यहाँ पर क्या कहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा को समान लिंग वाले जोड़ों के लिए वैवाहिक बीमा कवरेज को मान्यता देनी चाहिए, ऐसा वहां के जो सुप्रीम कोर्ट है उनका कहना था। समान लिंग वाले सामान्य कानून पति पत्नी अब अपने साथी के स्वास्थ्य बीमा पर आश्रित रूप से पंजीकरण करवा सकते हैं और अब वो क्या है उसमें पंजीकरण भी करवाएंगे, नाम भी लिखवा सकते हैं। वो उन पे डिपेंड करता है, उन जोड़ों पे, वो किस में पति का नाम और किसका पत्नी का नाम उसमें लिखवाना चाहते हैं। ये अप टू हिम है और हर है। चलिए आगे आ जाते हैं। सियोल उच्च न्यायालय वर्ष 2023 का निर्णय जिसको बात कही गई है कि बरकरार रखा गया, आखिर वो निर्णय क्या था और उसको चैलेंज किसने किया था ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो इसमें से सो सूंग वूक और किम योंग मिन एक समलैंगिक जोड़े ने याचिका दायर करी थी। ये दोनों ही क्या थे, समलैंगिक थे। इन्होंने ही कोर्ट में याचिका दायर करी थी और याचिका में बोला था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवाएं एजेंसी जो है वो इनके विरुद्ध है। वो कवर करवाने गए थे, बीमा कवर करवाने गए थे, तो लोगों ने मना कर दिया था कि समलैंगिक जो लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य बीमा कवर नहीं है। अगर आप
एक जस्ट मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेती हूँ कि यदि एक हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, वो रहे स्वास्थ्य बीमा कवर करवाते हैं, वहां पर हो जाता है क्योंकि वो भी एक लिविंग पर्सन है, इंसान है। अगर कोई गे है, पर्सन है, तो वो भी इंसान ही है, तो उसको भी स्वास्थ्य बीमा कवर मिलना चाहिए। और ऐसा ही उन्होंने वहां पर तर्क रखा कि हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हुए वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसकी जांच करी, एजेंसी के खिलाफ याचिका दायर करी थी उन्होंने, मामला दर्ज किया गया और फाइनली यहाँ पर क्या कर दिया गया कि आप बीमा कवर दोगे और जितने भी गे एलजीबीटी समाज के जितने भी लोग हैं सबको आप दोगे, ठीक है। उन्होंने वर्ष 2021 में एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज किया और इसमें हाई कोर्ट ने समान पति पत्नी कवर प्रदान करने का आदेश दिया था। फिर उसके बाद इस हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। देन फाइनली वहां के सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया क्योंकि ये मानव है, इंसान है, इनको भी दर्द होता होगा, चोट लगती होगी, तो इनको भी स्वास्थ्य बीमा कवर देना चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे मैंने बोला कि इससे क्या समाज में बदलाव आएंगे, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर की बात की जा रही है। ये नीचे स्केल दिया हुआ है, इस अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रजनन दर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन यहाँ पर कंट्री दी हुई है और इधर इनकी इनकम दी हुई है, ये हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं साउथ कोरिया की। यहाँ पर इनकम जो है पर रीजन बहुत ज्यादा है, लेकिन यदि मैं इनका फर्टिलिटी रेट देखूं तो 0 से 1 के बीच में, यानी कि फर्टिलिटी रेट सबसे कम है इनका ऑल ओवर दी वर्ल्ड। यहाँ की प्रजनन दर सबसे ज्यादा कम है। इसके बाद सेकंड प्लेस पे आ जाता है हमारा चाइना, जिसकी इनकम अगेन यहाँ पर अपर मिडिल इनकम है एंड फर्टिलिटी रेट की यदि बात की जाए तो 1 से 2 के बीच में इनका फर्टिलिटी रेट आता है। इसके बाद आ जाता है हमारा यूक्रेन, जहां पर लोअर मिडिल इनकम है। यहाँ पर इनकम भी बताई जा रही है और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर कैसा फर्टिलिटी रेट है। यूक्रेन की बात करें तो अगेन यहाँ पर भी इनका जो फर्टिलिटी रेट है 1 से 2 के बीच में आता है। फिर आ जाता है भूटान जो कि 2 के करीब है, फिर नॉर्थ कोरिया, फिर सीरिया आ जाता है जहां पर 3 है। इसके बाद इजराइल आ जाता है जहां पर 4 है, नॉर्वे यहाँ पर 4 से 5 है फर्टिलिटी रेट। इक्वेटोरियल गिनी आ जाता है, इसका फर्टिलिटी रेट 5 बताया गया है। अंगोला का फर्टिलिटी रेट जो है वो 5 से 6 है और यहाँ पे नाइजीरियंस हैं उनका फर्टिलिटी रेट 7 है, लेकिन यहाँ पर इनकम देखो धीरे धीरे कम होती जा रही है इनकी। तो साउथ कोरिया में क्या है, इनकम तो बहुत ज्यादा है, वो लोग बहुत काम करते हैं, काम के प्रति अपने बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और वहाँ का फर्टिलिटी रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड की यदि मैं बात करूँ तो सबसे कम है। और अगेन यहाँ पर क्या है, यदि समलैंगिक और गे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो आप ये देखिएगा वहां की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो जनता है, अब नई पॉपुलेशन होगी नहीं, वर्किंग करने वाली पॉपुलेशन सीमित है अभी वर्तमान में और धीरे धीरे वो बूढ़ी होती जाएगी। तो ऑफ कोर्स वहां के वर्क कल्चर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, वहां के वर्कर्स में कमी आएगी इन फ्यूचर और वहां की इकोनॉमी इससे इफेक्ट होगी। ये पूरी तरीके से कुछ इस तरीके से आपका कनेक्टेड होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है। 2023 में भी ये नाटकीय रूप से कम ही होती जा रही है। इसका कारण महिलाओं को करियर की उन्नति और बच्चों की परवरिश की वित्तीय लागत है, ठीक है। इसीलिए चिंतित महिलाओं ने बच्चे पैदा करने में देरी और बच्चे पैदा ना करने का फैसला लिया है कि यहाँ पर हाई इनकम जो है वो हमारा लग रहा है, पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है, और हम बच्चे जो है फाइनली नहीं पैदा करना चाह रहे हैं या फिर हम नहीं पैदा करेंगे क्योंकि हमें परवरिश करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें बताई जा रही हैं। सांख्यिकी कोरिया के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण कोरियाई महिला के प्रजनन जीवन के दौरान अपेक्षित शिशुओं की जो औसत संख्या है वर्ष 2022 में 0.78 से भी घट करके 0.72 रिकॉर्ड की गई है। जो मैंने बताया था 0 से 1 के बीच में वही था। दक्षिण कोरिया का जनसांख्यिकी जो संकट है ये आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण प्रणाली के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसी की मैं बात कर रही थी। आर्थिक विकास यानी कि आपकी इकोनॉमी और इन सभी के लिए सामाजिक तौर पर देखा जाए तो वहां पर ये खतरा मंडरा रहा है। देश की 51 मिलियन की जनसंख्या इस सदी के अंत तक आधी ही हो जानी है। क्यों? नए जब बच्चे हैं नहीं, वो यंग होंगे नहीं, वर्किंग पॉपुलेशन कम होती जाएगी एज आई टोल्ड यू, और जो है वो बूढ़ी हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और एक हमारा भारत है जो रुक ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ पर जाकर के रुकेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एशिया में समलैंगिक जोड़ों को मान्यता देने वाले देश, ताइवान ने वर्ष 2019 में मान्यता दी थी। ये पूरे एशिया की बात की जा रही है, भारत भी एशिया में ही आता है, ठीक है। जून 2023 में नेपाल दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया था जिसने समलैंगिक विवाहों के कानूनी पंजीकरण का आदेश दिया था। अगस्त 2022 में वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की कि समलैंगिकता कोई बीमारी नहीं है। नवंबर 2022 में सिंगापुर ने समलैंगिक जोड़ों
को मान्यता दे दी थी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। भारत की बात करें तो 2018 में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के संविधान की पीठ ने सेम सेक्स रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का फैसला लिया था। तो इन्होंने अपराध की श्रेणी से तो बाहर कर दिया, लेकिन इन्होंने इसको मान्यता नहीं दी है। हालांकि अभी तक समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी दावा नहीं किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था और इसी को हटा दिया गया था, 377 को वैध कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं पूरे वर्ल्ड में इसकी क्या इस टाइम चल रहा है समलैंगिक विवाहों को लेकर के, पूरे वर्ल्ड में इनको क्या मान्यता दी गई है, नहीं दी गई है। तो विश्व में वर्ष 2001 में नीदरलैंड ने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को वैध किया था। ठीक है, दुनिया में देखा जाए तो 33 ऐसे देश हैं जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जा चुकी है और इसमें से करीब 10 देशों की कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी है। और इसी की मैं बात कर रही थी। देखिए, मान्यता देना इज अनदर थिंग कि मान्यता दे दी गई है, लेकिन उसमें भी देखो 33 देश है मान्यता दी, 10 देश ऐसे जिन्होंने कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज की मान्यता दे दी। ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन वहां पर देखो कि औपचारिक आधिकारिक डॉक्यूमेंटेशन इन सारी चीजों पर बहुत सारे में मान्यता नहीं है। कई बार लोगों को बच्चे अडॉप्ट करने की मान्यता नहीं दी जाती है। ठीक है, तो कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ चीजों की मान्यता दे दी गई है। ये सिर्फ होता है जब हम किसी एक सेगमेंट में हमने मान्यता दी तो मान लेते कि हाँ दे दी गई है। इसके अलावा 22 देश ऐसे हैं जहां कानून बनाकर स्वीकृति मिली है, तो ऐसा ही यहाँ पर प्रावधान किया गया है कुछ। ठीक है, लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर बताते हुए जाइएगा कि क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने समलैंगिक जोड़ों को मान्यता दी है? चीन, दक्षिण कोरिया, स्पेन या फिर लाओस। देखिए, मान्यता देना इज अनदर थिंग, औपचारिक रूप पर डॉक्यूमेंटेशन, इन सब जीवन बीमा और ये आपका बीमा कवरेज, ये सब कराना इज अनदर थिंग। ऑलरेडी दक्षिण कोरिया ने दे रखी थी, लेकिन वहां पर वो बीमा कवर नहीं करा सकते थे क्योंकि वो समलैंगिक थे। तो फाइनली उसको लेकर के भी डिसीजन सुना दिया गया है और ये वर्ल्ड का ऐसा देश बन गया है जहां पर अब हर एक तरीके से बीमा कवर, स्वास्थ्य, यहाँ पर वो समलैंगिक जो है उनको अधिकार मिल चुका है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। कल मिलती हूँ एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा। थैंक यू सो मच।